और अब आपको दिखाते हैं योगी का बयान, हटके चुनौती बने दो लड़के। हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की, जहां पर दो लड़के एक बार फिर चर्चा में हैं। पिछली बार जब इन्होंने सुर्खियां बटोरी थीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत से दूर कर दिया था। अब तैयारी 27 के यूपी विधानसभा चुनाव की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने आग में घी का काम कर दिया है। तो ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि ये चुनौती क्यों है इस बार सबसे अनोखी। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। योगी का दो नमूने बयान, छिड़ गया सियासी घमासान। सत्ताईस में दो लड़कों का चक्रव्यूह, 24 जैसे अर्जुन अभिमन्यु। क्या डबल इंजन सरकार पर ब्रेक? अखिलेश राहुल करेंगे यूपी क्रैक। क्या साइकिल को मिलेगा हाथ? योगी ने क्यों कही इतनी बड़ी बात? देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। वो सूबा जो सरकार बनाता भी है और गिराता भी। यह सूबा हमेशा से सियासत का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। और इसी गढ़ में जिस तरह से 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को सियासत के अखाड़े में जो पटखनी दी, उसने 27 के लिए अभी से माहौल टाइट कर दिया है। शायद यही वजह है कि मुद्दा कोई भी हो, मंच सियासी हो या विधानसभा, यूपी के सीएम किसी भी मुद्दे को घुमाकर इन दो लड़कों की तरफ कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। सुना आपने किस तरह से योगी इशारों इशारों में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जब बहस कोडीन सिरप पर हो रही थी तो भला इस तरह के बयान की जरूरत क्या थी? देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया प्रयोग सफल रहा तो अब बात साल 2027 के विधानसभा चुनाव की भी होने लगी है। यूपी की लोकसभा की कुल 80 सीटों में से 43 सीटें जीतने के बाद इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा उत्साहित है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यूपी के लड़के वाली बात भी क्लिक कर गई है। और अगर ये प्रयोग आगे भी सफल रहता है तो राज्य की कमान समाजवादी पार्टी के हाथ होगी और केंद्र के स्तर पर कांग्रेस का कंट्रोल बढ़ेगा। लिहाजा आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हर मुद्दे को घुमाकर इसी ओर फिट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बार अखिलेश यादव ने भी सीएम के तंज पर जोरदार पलटवार किया। योगी के बयान के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, आत्मस्वीकृति। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई विधानसभा तक आ जाएगी। अखिलेश ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से अपील की कि वो आपसी मर्यादा बनाए रखें और राजनीतिक विवाद को सार्वजनिक मंच पर न लाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बुरा मान गया तो स्थिति उलट सकती है। एक पद पे बैठे व्यक्ति को
इस तरह की अश्लील भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इन्हीं दो युवा नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी भाजपा ब्रिगेड को धूल चटाया है और 2027 में भी यही दो युवा नेता, यही गठबंधन इनको हराने जा रहा है। आज विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जब भी दिल्ली का सत्र चलता है एक नेता बार बार विदेश चले जाते हैं। अभी हाल में ही सत्र के दौरान श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान, जॉर्डन, इथियोपिया जैसे देशों के यात्रा पर थे। योगी जी का इस तरह शब्दों का प्रयोग करना यह कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर जारी जंग अब सियासी संग्राम में बदल गई, जिसको लेकर यूपी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। यही हंगामा उस वक्त तेज हो गया जब इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ नमूने शब्द का इस्तेमाल किया बल्कि अखिलेश यादव को बबुआ कह दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक इसका विरोध करने लगे। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। यानी अब यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नई जबानी जंग शुरू हो गई। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने नहीं है। ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं है। सत्ता सुख न होने की वजह से वो बेचैन हैं और हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के है, जबकि उनकी प्रतिबद्धता कुर्सी पाने को लेकर के है। कुर्सी जाने से वो तड़प रहे हैं, परेशान हैं। ये सब इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव के जनादेश को इन्हीं दो लड़कों की जोड़ी के कमाल से जोड़कर देखा गया, जिन्हें तंज कसते हुए सीएम नमूना कह रहे हैं। वही लड़के 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े उलटफेर के संकेत दे चुके। मतलब इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में शानदार जीत ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इसे आंकड़ों से समझिए। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में मिली बढ़त के चश्मे से देखें तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 217 पर आगे रही। इसमें समाजवादी पार्टी 178 विधानसभा सीट पर, कांग्रेस 38 सीट पर, जबकि टीएमसी 1 सीट पर। वहीं यूपी की सत्तारूढ़ बीजेपी पिछड़ गई। एनडीए सिर्फ 181 विधानसभा सीट पर आगे रही। इसमें बीजेपी 169, आरएलडी 8, अपना दल 4 सीट, यानी राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी और योगी की जोड़ी को देश के सबसे बड़े राज्य में पीछे ढकेल दिया। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त से उत्साहित राहुल गांधी ने नतीजों को कमाल बताया था और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 3 साल पहले ही साल 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया था। चुनाव के पहले नारा दिया गया था कि अब की बार पीडीए सरकार और पीडीए ही एनडीए को हराएगा, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन 300 के पार होगा। दरअसल ये अखिलेश यादव का आत्मविश्वास नहीं बल्कि यूपी में मोदी योगी के विजय रथ को रोकने से पैदा हुआ हौसला है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर जनता की मोहर है। बीजेपी की तरफ से अखिलेश और राहुल की जोड़ी को फ्लॉप करार दिया गया, लेकिन चुनाव के परिणाम आए तो इसी जोड़ी ने अपने कारनामे को हिट फिल्म में तब्दील कर दिया। नतीजा ये हुआ कि राम, राशन और शासन के नारे का पूरा रंग काफुर हो गया। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और अब वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया
कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 2027 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सैफई वापस जा रही है, साइकिल पंचर हो रही है। 2024 का ये कमाल राहुल और अखिलेश की आपसी केमिस्ट्री के साथ साथ ग्राउंड पर दोनों दलों के बीच गजब के तालमेल का नतीजा था। दरअसल ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक पर आधारित इंडिया गठबंधन की सोशल इंजीनियरिंग ने धमाका कर दिया और मोदी योगी के चेहरे से सजी बीजेपी को चुनाव में पटखनी दे दी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने कुल 80 सीटों में से 43 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी और एनडीए गठबंधन 36 सीटों पर ही सिमट गया था। जानकार इस बात को मानते हैं कि ये दो लड़कों की जोड़ी का ही कमाल था जिसने पिछले 2 चुनावों में यानी कि साल 2014 और साल 2019 में अपने बूते पर बहुमत लाने वाली बीजेपी को इस बार जादुई आंकड़े से काफी दूर लाकर खड़ा कर दिया था। यही वजह है कि एक बार फिर ये दो लड़कों की जोड़ी खुद को हिट साबित करना चाहती है। बीते 10 सालों में ये दूसरा मौका था जब अखिलेश राहुल साथ आए। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में ये जोड़ी साथ आई लेकिन कमाल नहीं कर पाई। इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने सबको चौंका दिया। एक मंच पर एक साथ राहुल और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में प्रचार किया। जोड़ी का जादू इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में आए उछाल से आप समझ सकते हैं। अगर 2019 और 2024 के नतीजों की तुलना करें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 50% था, जो 2024 में गिरकर 41.5% पर पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2019 में 18.1% था, जो 2024 में बढ़कर 33.6% पहुंच गया, यानी 16% बढ़ गया। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 2019 में 6.4 था, जो 2024 में बढ़कर 9.5 हो गया। अखिलेश की नई सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी दलितों और विशेष रूप से जाटव और पासी समुदाय के एक हिस्से को अपने पक्ष में करने में पूरी तरह सफल रही, जिसे अब तक बीएसपी और किसी हद तक बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी और बीएसपी ने यूपी में गठबंधन किया था, तब भी समाजवादी उम्मीदवार दलित वोटों के बहुमत का समर्थन हासिल करने में कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाई। 2019 में बीजेपी ने यूपी के 17 एससी आरक्षित सीटों में से 15 पर जीत हासिल की थी, 2 बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार दलित वोटों में शिफ्ट का संकेत देते हुए समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों में 7 पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 8 सीटें मिली। 2024 के नतीजों ने एक मिथ को तोड़ दिया कि यादव और दलित एक साथ नहीं आ सकते। हालांकि इस धारणा को बदलने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। अखिलेश यादव ने पूरा चुनाव संविधान बचाने और पीडीए पर केंद्रित किया। ये वही पीडीए का फॉर्मूला है जिसने उनकी पार्टी से सिर्फ यादव और मुसलमानों की ही पार्टी का लेबल हटा दिया। एक तरफ अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ टिकट बंटवारे में जातीय समीकरण पर पूरा फोकस किया, जो चुनाव में अखिलेश की सबसे अच्छी रणनीति साबित हुई। 2024 के चुनाव परिणाम बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराया। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई और अब यही जोड़ी अगले विधानसभा चुनाव यानी साल 2027 की रणनीति पर भी काम कर रही है। सरल शब्दों में समझा जाए तो अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साल 2027 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो बीजेपी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी खड़ा होता है कि क्या ये जोड़ी साल 2024 का करिश्मा साल 2027 में दोहरा पाएगी? कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।